गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा विसूचिका। विसूचिका यानी जहाँ पे सूची वेदनवत पीड़ा हो। आचार्य माधवकर कहते हैं कि अजीर्ण जो है वो मेन रीज़न है, और उसके बाद ही जो अल्सर, विसूचिका या विलंबिका जैसे रोग जो है उनकी उत्पत्ति होती है। तो इसलिए कि बेटर है कि उनको अजीर्ण के अंडर ही इंक्लूड किया जाए। अजीर्ण की उत्पत्ति में अगर आप देखोगे तो उसमें हमने स्टेज आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि उसमें आम, वितर्क, विष्टभ, रस, शेष, अजीर्ण इस तरीके करके उसके क्लासिफिकेशंस है। बट जहाँ तक विलंबिका की बात है या विसूचिका की बात है या अल्सर की बात है, इन तीनों में भी अगर हम स्पेशली विसूचिका की बात करें तो उसमें पहले तीन जो है यानी आम अजीर्ण, विष्टभ अजीर्ण और विदग्ध अजीर्ण, इन तीनों का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। रसशेष अजीर्ण जो है, सिंस वो परिणाम को प्राप्त नहीं होता है, एज सच उसका कोई रोल नहीं पाया जाता है, इसलिए कि हम इसके पॉजिटिव फैक्टर्स में रसशेष अजीर्ण को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। विसूचिका की बात करें तो क्रॉनिक अजीर्ण का पेशेंट जो है, जब उसका वात दोष बहुत ज़्यादा प्रकोपित होता है तो वो उसके शरीर में सुई चुभने के समान पीड़ा को उत्पन्न करता है, जिसे हम विसूचिका कहते हैं। यहाँ तक कि मधुकोश है, उन्होंने भी ये बताया हुआ है कि इसमें सिर्फ वात की वृद्धि जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसलिए कि वात के लक्षण इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। और वात का ही सूची वेदनवत पीड़ा जो है बेसिकली वात का ये कार्डिनल सिम्टम है, अलॉन्ग विथ वमन एंड मोशंस जो कि पेशेंट्स में लगते हैं या देखने को मिलते हैं। इसके बारे में आचार्य सोशल डिजीज़ के बारे में ये भी कहते हैं कि ये डिजीज़ जो है वो अक्सर उन लोगों को होती है जो कि ना एनिमल्स की तरह बिना सोचे समझे कुछ भी खा पी लेते हैं। जब दिल किया खा लिया, जब दिल किया नहीं खा लिया, मतलब कोई भी किसी भी तरीके की कोई रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, चाहे वो टाइम की हो, चाहे वो डाइट किस तरीके का लेना है या कितने अमाउंट में लेना है, इन सब फैक्टर्स को वो काउंट नहीं करते हैं। तो उन पर्सनस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। विसूचिका के लक्षण में सर्वप्रथम हमें मिलेगा एक तो अतिसार। अतिसार की बात करें तो सबसे पहले इसमें मल निकलता है, और उसके बाद जब मल ख़त्म होता है तो फिर मल के वरण का चावल के दोवन के समान जो है इसमें फ्लूइड निकलता है। दूसरा है इसमें एमेसिस यानी वमन। अब देखो अतिसार भी हो रहा है और वमन भी हो रहा है, तो दोनों से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी। तो डिहाइड्रेटेड वाले पेशेंट्स में कौन से साइंस आएंगे, कौन से सिम्टम्स आएंगे? सबसे पहले उसके पूरी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ेंगे, हेडेक होगा और बॉडी में एक्स होंगे। इसके अलावा क्या है, जो पल्स रेट है वो फास्ट हो जाएगी, चेहरे का रंग चेंज हो जाएगा, डिस्कलरेशंस हो जाएंगी। तो ये सभी कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें विसूचिका के पेशेंट्स को देखने में मिलेगी। इसके अलावा तृष्णा बढ़ेगी उससे, या कई कई पेशेंट्स में इवन मूर्छा भी हमें देखने को मिलेगी। विसूचिका में वमन और अतिसार दोनों एक साथ होते हैं, और जो हमें पता है कि ऊपर के मार्ग से जो प्रवृत्ति होती है, जिस चीज़ की प्रवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं छर्दी, जबकि अधो मार्ग से जो प्रवृत्ति होती है उसे हम आम अतिसार कहते हैं। लेकिन आचार्य चरक जो विमान स्थान में कहते हैं कि आम दोषों की प्रवृत्ति जिसमें तीन मार्ग से हो, अर्थात अधो मार्ग से हो, ऊर्ध मार्ग से हो और उभय मार्ग से हो, इस तरह के रोग को हम विसूचिका की संज्ञा देते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं विसूचिका के बाद अल्सर के। अल्सर किसे कहेंगे? अल्सर जो है वो बेसिकली वो भी अजीर्ण की एक प्रवर्तमान अवस्था है। इसमें क्या है कि रोगी का जो एब्डोमेन है, जिसे हम कुक्षी कहते हैं, वो बहुत अधिक फूल जाता है, और फूलने के बाद रोगी जो है वो मूर्छित हो जाता है, और उसके पेट में जो वायु रुका होता है वो हृदय, कंठ या आदि में घूम फिर के पूरा अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे क्या है कि ना तो अधो मार्ग से प्रवृत्ति होती है मल की और ना ही ऊर्ध्व मार्ग से हो पाती है। और इस तरह के रोगी जिनमें ना दोनों में से किसी भी एक मार्ग से मल की प्रवृत्ति ना हो, वह अल्सर के अंतर्गत रखे जाते हैं। आचार्य गन्नाथ सेन जो है, उन्होंने तो अल्सर जो है उसको बेसिकली अजीर्ण का उपद्रव भी माना। उन्होंने कहा कि जो लोग जो है पशुवत खाते रहते हैं बिना टाइम को देखे, बिना देश काल को दिमाग में रखते हुए, तो ऐसे लोग जो है वो अक्सर अल्सर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अल्सर के बारे में ही इसको फर्दर दंड अल्सर भी कहा जाता है। बेसिकली जो क्रॉनिक अल्सर के रोगी है, जब वो फिर से विरुद्ध आहार विहार जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक उनका सेवन करना शुरू करते हैं,
तो उनके शरीर में जो आम है वो विष बन जाता है। और इस कंडीशन में जो पेशेंट्स आ जाते हैं, यदि हम उनका उष्ण उपचार करते हैं तो वो विष के खिलाफ हो जाएगा, और यदि हम उनका शीत उपचार करते हैं तो वो हमारे अल्सर जो सफ़र कर रहा है, बेसिकली अल्सर रोग जो है उसके खिलाफ हो जाएगा। तो इस तरह के पेशेंट्स में हमारे लिए फिर चिकित्सा करना जो वो भी बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। इस तरह से शीत क्रिया जो है वो आमवर्धक होगी, और उष्ण क्रिया जो है वो विष की वृद्धि करेगा। इसके बाद है विलंबिका। ये भी वात और कफ की दृष्टि से होता है, और उससे दुष्ट अन्न जो है वो ना तो अधोमार्ग से निकल पाता है और ना ही ऊर्ध्व मार्ग से निकल पाता है। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन एराइज होता है क्या ये दोनों सेम है? अल्सर के केस में भी हमने देखा ना दोनों में से किसी भी मार्ग से नहीं निकल पा रहा है, और इस केस में भी दोनों में से किसी भी मार्ग से नहीं निकल पा रहा है। देन सुश्रुत कहते हैं कि इनको आप पेन के बेसिस पे आपस में थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हो। लाइक विलंबिका के केस में क्या है कि इतना पेन नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू अल्सर, जबकि इसके केस में क्या है, आचार्य के केस में क्या वो कहते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेन हम ये नहीं कह सकते कि दोनों जो है वो डिफरेंट है, हम इसे एक जैसा ही समझना चाहिए। नियर अबाउट है दोनों एक ही कंडीशंस है। अतः चरक ने मात्र शूल की अल्पता या अधिकता के पेट पर विलंबिका को इस एक समान या सिर्फ एक के बेसिस पे इसे डिफरेंशियल डायग्नोस करना चाहो वो ठीक नहीं माना है। अब हम बात करते हैं कि इनके अल्सर विसूची का जो इनके सादे लक्षण क्या है। यदि तो हमें लग रहा है कि पेशेंट जो है उसके नाखून में या उसका स्किन का कलर या जो लिप्स का जो कलर होता है उसमें ब्लू कलर हो जाते हैं, या लगे कि पेशेंट्स जो है बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ रहा है उसको, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी पहले डिसोरिएंटेड हो रहा है टू टाइम प्लेस और इवन स्पेस भी, टाइम प्लेस और वी कैन से स्पेस, या ऑर्बिटल कैविटी में आइस चली गई हो, स्वर जो है वो क्षीण हो गए हो, या पूरी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है वो सारे ढीले हो गए हो, तो इस तरह की रोगी की ट्रीटमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आचार्य कहते हैं ये सारे उनके मतलब वो लक्षण है जहाँ पे हमें ये समझ लेना चाहिए या पेशेंट को बता देना चाहिए कि अब आपकी चिकित्सा करने का एज सच कोई फ़ायदा नहीं है। और वी कैन से दैट्स कॉम्प्लिकेटेड केस है, यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी है और पेशेंट के बचने के चांसेस जो उसका प्रोग्नोसिस है वो कंपैरेटिवली काफ़ी पुअर हो जाता है। इसके कंपैरिजन में वो पेशेंट्स जिनकी संज्ञा जो है वो एज सच मेंटेन है, या फिर दोनों पैरों में जिनके दांव हो रहा हो, संज्ञा प्रबोधन हो रहा हो, या इसके अलावा हमें लगे कि पेशेंट जो है वो अपने सेंसेस को प्रॉपरली जो मेंटेन कर पा रहा है, या उसका पहले जो बहुत ज़्यादा विरेचन हो रहा था वो अब रुक चुका है, तो ऐसे जो पेशेंट है उसके लक्षण जो हमें साथ दे जाने चाहिए, यानी उसका प्रोग्नोसिस जो है बहुत अच्छा जानते हुए हमें उसकी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो आम दोष की चिकित्सा की बात करें तो आम दोष के लिए सबसे अच्छा है लंघन करवा लो। उसके बाद आप इसमें अगर हमें लगे कि कोई भी अन्न नाम का शल जो वो आमाशय में रह चुका है तो उसे बाहर निकालने के लिए मदन फल आदि का क्वाथ पिलाकर पेशेंट जो है उसको वमन करवा सकते हो आप। दूध जब पाचन मतलब पाक अभिमुख हो जाए तो उस कंडीशन में फिर आप स्वेदन आदि कर्म करवा सकते हो या विरेचन करवा सकते हो। पिट लवण को गुड़ युक्त सरसप चूर्ण के साथ मिक्स करके ल्यूकवार्म वाटर के साथ सुबह शाम खाने को आप दे सकते हो, या आप पिपली के चूर्ण जो है उसको दंतमूल के साथ उसके चूर्ण के साथ मिक्स करके सुबह शाम दे सकते हो एज़ पर द सिम्टम्स एज़ पर द कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। त्रिकट्टू में पंच लवण मिक्स करके उसको स्नूही के शीर के साथ पान करवा सकते हो पेशेंट्स को। इस तरीके के आपके मतलब ऐसे भी आपके पास बहुत सारे योग जो है बाकी टेक्स्ट में मिलेंगे, एक बारी जब आप पढ़ोगे तो वो हम एज़ पर द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, एज़ पर द कंडीशंस ऑफ द पेशेंट, एज़ पर द प्रकृति या दोषा जो भी इन्वॉल्वमेंट रही होगी वहाँ पे दोष दोष समूर्छना के अकॉर्डिंगली हम पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके अतिरिक्त आप आस्थापन वस्ती या पार्शिन दान संपाचन आदि इन सब क्रियाओं जो है इनका भी प्रयोग में आप ला सकते हो या प्रयोग
कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ों को हमें आम प्रदोषजन्य विकार जैसे कि अल्सर है या विसूचिका, इन पेशेंट्स को हम क्या-क्या मेडिसिन्स दे सकते हैं। तो इनके लिए पत्ते आदि चूर्ण जो है वो आप दे सकते हो, या आप पिपली जो है उसके साथ शुंठी का चूर्ण मिक्स करके उनको